अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप रात में बाहर निकलते हैं, खुले आसमान के नीचे पहुंचते हैं, तो आसमान में आपको क्या नजर आता है? तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा चंद्रमा और असंख्य तारे। लेकिन आपका ये जवाब अगले 6 से 7 साल में बदलने वाला है, क्योंकि इन तारों की जगह कोई और लेने वाला है। कुछ और आपको आसमान में दिखना शुरू हो जाएगा। और वो चीज क्या होगी और वो किस तरीके से आपके तारों को कवर करने वाली है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिन तारों की बात कर रहा हूं, जिन्हें आप देख पा रहे हैं, उसी के बारे में वैज्ञानिकों ने बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। कुछ दिन पहले जो एक शोध हुआ था, उसमें यह पता चला था कि जो हमारे यहाँ प्रकाश है, जो लाइट है, उसके कारण भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है और आने वाले कुछ वर्षों में इन तारों का दिखना कम हो जाएगा। लेकिन ये तो एक थ्योरी है। अब जो दूसरी थ्योरी सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि इन तारों की जगह पर कुछ और ऐसी चीजें होंगी जो दिखेंगी आकाश में। तो वो क्या चीजें हैं और वैज्ञानिक इसको लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? क्योंकि अगर वो चीजें आकाश में दिखने लगेगी तो हमारा जो प्राकृतिक नजारा है, हम जो बाहर के ब्रह्मांड के नजारे को देख पा रहे हैं, वो सब कुछ अवरुद्ध होने वाला है और उसकी तादाद हमारे तारों की तादाद से लगभग 10% होने वाली है। जिन तारों को हम देख पा रहे हैं उसकी संख्या की बात मैं कर रहा हूं। तो आखिरकार ऐसा क्यों होने जा रहा है? क्योंकि वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि इस पर रोक लगना जरूरी है और अपने प्राकृतिक नजारे को आजाद खुला छोड़ना जरूरी है। तो ये तमाम सवाल हैं जो वैज्ञानिकों के जहन में भी घूम रहे हैं और हमारे आपके जहन में तो घूम ही रहे हैं। तो यही तमाम सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं जिन चीजों की बात कर रहा हूं वो दरअसल कोई खगोलीय पिंड नहीं है। वो कुछ ऐसा नहीं है जो प्रकृति या ब्रह्मांड से आई हुई कोई चीज है, बल्कि वो चीज हम इंसानों ने ही बनाई है। और वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे आसपास घूम रहे सैटेलाइट हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये जो सैटेलाइट हैं वो घूम रहे हैं, हमें तो नजर नहीं आते। तो फिर मैं ये कैसे कह रहा हूं कि आने वाले कुछ वर्षों में हालात इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे कि ये तमाम तारे उन सैटेलाइट से छिपने वाले हैं? लेकिन वैज्ञानिकों ने जो चेतावनी दी है उसके मुताबिक आने वाले 7-8 साल में ही ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि उनके मुताबिक वहां पर जो अंतरिक्ष में कचरे हैं, जो कूड़े का अंबार लगा हुआ है, वो पृथ्वी वाले कचरे से ज्यादा भयानक साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों ने पुराने पड़े और खराब हो चुके सैटेलाइट के कचरों से दुनिया को सावधान किया है और आने वाले समय में इनकी संख्या लाखों तक पहुंच सकती है। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर अभी प्रदूषण कम रहने पर भी कभी कभार आसमान में सितारे देखने का सौभाग्य मिल भी जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आकाश में सितारों की जगह मानवों द्वारा तैयार किए हुए सैटेलाइट ही सैटेलाइट नजर आएंगे। और वैज्ञानिकों ने जो चेतावनी दी है उसके मुताबिक अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की भरमार से रात के समय में आकाश का स्वरूप ही बदल जाएगा और इसके चलते सितारों को देख पाना भी मुश्किल हो जाएगा और एलियंस जीवन के बारे में खोज भी असंभव होने लगेगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में 8000 से ज्यादा सैटेलाइट पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं और ये संख्या 2019 के बाद से 4 गुना बढ़ गई है। तो जिस तरह से ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री का व्यवसायीकरण हो रहा है, उससे ये रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। और इसमें सबसे ज्यादा हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट के लिए करीब 4 लाख सैटेलाइट को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है,
जहां कनेक्टिविटी और नेविगेशन से लेकर क्लाइमेट चेंज तक पर नजर रखने के लिए अब यह बेहद जरूरी हो गया है। वहीं टेक्नोलॉजी की अधिकता का एक दूसरा संकट भी है जो पूरी मानवता पर मंडरा रहा है। और जो वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है उसके मुताबिक अगर आप किसी भी अंधकार वाले स्थान में गए हों और 2030 में आसमान की ओर देखेंगे तो वहां बहुत ही भयावह नजारा दिखेगा। आसमान में सैटेलाइट रेंग रहे होंगे और बहुत ही अंधकार वाले आसमान में भी बहुत ही कम सितारे नजर आएंगे। ये बेहद गंभीर मामला है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही यूके की स्पेस एजेंसी रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी और डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस ने डार्क एंड क्वाइट स्काईज कॉन्फ्रेंस किया है ताकि इस संबंध में कोई विशेष नियम निर्धारित किए जा सके। और वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मामले का यह भी एक हिस्सा है कि सैटेलाइट की वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट होता है, जिससे वैज्ञानिकों को पहले ही समस्या हो रही है। दूसरी चीज यह है कि इंटरनेट सैटेलाइट संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप को प्रभावित करने में सक्षम है। आपको बता दें कि वैज्ञानिक जब टेलीस्कोप की मदद से दूर ब्रह्मांड की ओर देखते हैं तो उस दौरान भी ये सैटेलाइट काफी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और अगले 10 वर्ष में जो सर्वे शुरू करने वाले हैं ये वैज्ञानिक, उसका उद्देश्य 37 अरब सितारों और आकाश गंगाओं की सूक्ष्म बदलावों की खोज करना है। लेकिन शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि इसके लगभग 40% फ्रेम ट्विलाइट आवर्स के दौरान प्रभावित होंगे। और वैज्ञानिकों ने एक बहुत दिलचस्प गणना की है जिसके मुताबिक जब सभी इंटरनेट समूह ऑपरेशन में होंगे तब करीब 16,000 खराब इंटरनेट सैटेलाइट को किसी भी समय ऑर्बिट से बाहर करने की जरूरत महसूस होगी। उनके मुताबिक ये जो तमाम खराब सैटेलाइट मौजूद हैं हमारे ऑर्बिट में, वो री एंट्री फायरबॉल्स पैदा करेंगे। और अगर हम सच में उन संख्याओं पर विश्वास करेंगे कि कितने गिरने वाले हैं तो ये करीब 60 सैटेलाइट प्रतिदिन होगा, और वो भी 7 मैग्नीट्यूड से ज्यादा चमकीला। तो आप अब तक ये समझ चुके होंगे कि ये सैटेलाइट जो आने वाले दिनों में हमारे आकाश में दिखने वाले हैं, लाखों की तादाद में सैटेलाइट वहां नजर आएंगे, और साथ ही इनके साथ नजर आएंगे वो खराब सैटेलाइट जो अभी भी पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। तो सोचिए कि उससे कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा हमारे साइंटिफिक जो रिसर्च हो रहा है उसके ऊपर भी और हमारे आम जनजीवन के ऊपर भी। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।